वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हमन माजिद है। आज हम लैब परफॉर्म करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन की, जिसमें हम लाइव वेबसाइट पे अटैक करके वहाँ उसकी डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन फेच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो कॉली लिनक्स है। मैं इसका टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। इसको सबसे पहले तो मैं रूट से लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड टाइप करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैं टूल यूज़ करने जा रहा हूँ एसक्यूएल मैप, ठीक है। हम कमांड देंगे मेन एसक्यूएल, वो हमें बता देता है हम किस तरह से ये टूल को यूज़ कर सकते हैं। क्यू प्रेस करके हम इससे बाहर आ जाएंगे। अच्छा, हम जिस वेबसाइट को टैग करेंगे वो है vulnweb.com वेबसाइट है। इस पे हमने अटैक करना है क्योंकि ये वर्नरेबल वेबसाइट है और इस पे ये हमारी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर किसी हम ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे अटैक करेंगे तो वो एज ए क्राइम समझा जाएगा। तो इसलिए हम एक टेस्ट वेबसाइट यूज़ करेंगे। हमने इस वेबसाइट पे अटैक करना है और इसको हमने चेक करना है कि इसका हम डाटाबेस फेच कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा इस वेबसाइट का लिंक। लिंक कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे SIT साइट कॉलन वेबसाइट का URL स्पेस PHP क्वेश्चन मार्क ID इक्वल एंटर करेंगे। ये हमें मल्टीपल वेबसाइट के मल्टीपल लिंक दे देगा, ठीक है। यहाँ से हम लिंक कॉपी करेंगे और अपने एक्सप्लॉइट के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्शन को कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, यहीं बल्कि ऑलरेडी मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने लिंक को कॉपी किया हुआ है, ये सेम लिंक, ठीक है। ओके, हम अभी वापस आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे मैं कमांड दूंगा SQL मैप स्पेस -u। आगे हम पेस्ट करेंगे वेबसाइट का URL, देन टाइप करेंगे $DBS। इससे क्या होगा, ये कमांड हमें इस वेबसाइट का डेटाबेस फेच करके बता देगी। एंटर करते हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसने देखें हमें इस वेबसाइट का डेटाबेस बता दिया। इस वेबसाइट के अब दो डेटाबेस शो हो रहे हैं, एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीम। हम इस वाले डेटाबेस को यूज़ करेंगे और इसकी इंफॉर्मेशन फेच करने की कोशिश करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। कमांड हम वही टाइप करेंगे दोबारा, वेबसाइट का नेम। यहाँ पे हम लिखते हैं -d स्पेस डेटाबेस का नेम, ठीक है, और टेबल्स। ये क्या करेगा, इस डेटाबेस के जितने भी टेबल्स होंगे वो फेच करके हमें दे देगा। एंटर किया, देखें इसने फौरी तौर पे हमें इस वेबसाइट के जितने भी टेबल्स थे इस डेटाबेस के वो बता दिए। भी एज ए हैकर हमारी सोच क्या आती है कि हम उस डेटाबेस में जो यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं वो निकाल सकें। तो ये है टेबल्स नेम आ गए हैं, जैसे आर्टिस्ट है, कॉर्ड्स है, कैटेज है, फीचर्ड है, गेस्ट बुक है, पिक्चर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, यूज़र्स हैं। तो हमें टेबल के नेम से यही ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो यूज़र्स का टेबल है इसमें यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र्स के टेबल्स की इन्फॉर्मेशन फेच करने की कोशिश। डेटाबेस हम करेंगे एसक्यूएल मैप अंडर -u, वेबसाइट का लिंक पेस्ट करेंगे, -D आगे डेटाबेस का नेम, -T आगे डेटाबेस का टेबल हम नेम यूज़ करें, ठीक है। डेटाबेस जिस टेबल के हमने डाटा फेच करना है अब टेबल्स में क्या होती हैं, या तो रोज़ होती हैं या कॉलम्स होती हैं। तो हमने टेबल का नेम दे दिया, आगे करेंगे डबल कॉलन, आगे कॉलम्स, ठीक, डबल हाइफन और कॉलम्स, ताकि हमें इसमें जितने कॉलम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्या करते हैं, लेन इसने हमें उस पूरे टेबल की इन्फॉर्मेशन दे दिया, नेम, एड्रेस, कॉड, CC, ईमेल, पास, फोन और नेम। ये है इस टेबल के नेम्स और कॉलम्स। अब इन कॉलम्स से हमने डाटा करना है। सबसे पहले हम करते हैं यू नेम। इस यू नेम टेब कॉलम के नाम से यही ज़ाहिर होता है कि ये यूज़र नेम का हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अप एरो प्रेस करेंगे, कमांड वही आ जाएगी हमारे, हमने कॉलम की इन्फॉर्मेशन लेनी है। टेबल नेम हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैपिटल C। आगे हम कॉलम नेम लिखते हैं, कॉलम नेम क्या है, यूज़र यू नेम, हाइफन डबल हाइफन डा कि कीवर्ड क्या करेगा, इस कॉलम की में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें बता देगा। हम क्या करेंगे, रेंज, इसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, इसका नाम क्या है, टेस्ट। कॉलम यू नेम में क्या है, टेस्ट।
अभी हमें इसका पासवर्ड वाला कॉलम देखेंगे, पासवर्ड वाला कॉलम का नाम है पास। अभी हमने इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पास में क्या इन्फॉर्मेशन है, जिस कॉलम का नेम पास है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन। अब पैरो करेंगे, कॉलम नेम चेंज करेंगे, PASS पास एंटर किया और यहाँ पे इसने पास का इन्फॉर्मेशन दे दी हमें, क्या है, टेस्ट। अभी चलें आगे चलते हैं, यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। अभी हम एक चीज़ मज़ीद देख रहे हैं, ईमेल भी देख लेते हैं, ईमेल में इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक, एंटर किया मैंने, अप एरो किया, यहाँ पे कॉलम नेम चेंज किया, ईमेल एंटर किया और ये जी हमारे पास यहाँ पे ईमेल भी आनी चाहिए जो उस डेटाबेस में होगी। ये प्रोसेस कर रही है, चेक कर लेते हैं, ये भी प्रोसेसिंग में। जब तक ये यहाँ पे ईमेल का फैच होता है तब तक हम वेबसाइट पे जाते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिला क्या वो ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड हम इधर से चेक कर सकते हैं, यूज़र पासवर्ड टेस्ट है और यूज़र नेम यू नेम भी टेस्ट। चलिए इसको ट्राई करते हैं, तब तक हमारे पास डेटाबेस भी अच्छा ये हमें कुछ एरर दे रहा है जी, एक कनेक्शन टाइम लॉग। ये मैं चेक कर लेता हूँ, एक्चुअली मेरे पास कोई मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल किया और जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, तो एंटीवायरस को मैं ज़रा बंद कर देता हूँ ताकि वो वल्नरेबल वेबसाइट पे जाने नहीं दे रहा। एंटीवायरस मैंने बंद किया, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, अब एरो किया, दोबारा ईमेल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, ये बता देगा हमें इंफॉर्मेशन ईमेल की आ जानी चाहिए। अच्छा जी ये देखें ईमेल कॉलम की इंफॉर्मेशन भी आ गई। खैर हमने ये वेबसाइट पे आके साइन अप के पेज पे आए, यहाँ पे हम यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करेंगे, यूज़र नेम टेस्ट था, पासवर्ड टेस्ट था, लॉगिन किया, सॉरी नाउ सेव करना था, उसको लॉगिन हो जाना चाहिए था। TEST टेस्ट, TEST टेस्ट, ये देखिए ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे ईमेल क्या आ रही है हमारे पास, ईमेल की इन्फॉर्मेशन email@email.com और यहाँ पे जो हमने इसने में फेच करके दी email@email.com। आए यहाँ पे इसको ज़रा अपडेट करते हैं, ईमेल के कॉलम में आते हैं हम, ईमेल कर देते हैं ABCD, ईमेल अपडेट कर दिया जहाँ से हमने टेबल। अभी ये तो हमारे पास अपडेट हो गया, इसको लॉग आउट कर देते हैं। अब भी चेक करते हैं कि ईमेल की दोबारा इन्फॉर्मेशन जो अपडेट हुई है क्या हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, चेक कर लेते ये देखिए। अभी तो इसने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं हमें दी, लेकिन इसको अपडेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। हम चेक करते हैं दोबारा अपडेट, यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है, टेस्ट, यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया, तो यहाँ पे ABCD हमारे पास ये तो अपडेट हो गई है। इसको चाहिए कि हमें भी इंफॉर्मेशन जो आए अपडेटेड आनी चाहिए, क्योंकि ये लाइव चल रहे हैं हम, ये भी लाइव खा नहीं रहा। मैं दोबारा इनको चेक कर लेता हूँ। हम जाते हैं सबसे पहले डेटाबेस फेच करते हैं, क्योंकि मेरे असल में ना बेस मशीन पे चल रहा है एंटीवायरस, जिस वजह से हमें कुछ इशूज़ आ रहे हैं। डेटाबेस के बाद हम ये डेटाबेस का नाम आ गया, इसमें हम टेबल फेच करने वाली को देते हैं, टेबल फेच हो गई है। यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा ईमेल पे जाते हैं ना, क्या इन्फॉर्मेशन हमें चेंज करके दे रहे हैं। ये किसी वजह से हमें दोबारा ईमेल वो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करके देगा। आई थिंक वो मेरे लैपटॉप में हमने वो किया हुआ है, एंटीवायरस है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। लेकिन इन रियल एनवायरनमेंट में क्या होगा कि जैसी इन्फॉर्मेशन वहाँ से अपडेट होगी ये मुझे दोबारा से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगी। ठीक है, लाइव इन्वायरमेंट में क्या आता है कि जो जैसे क्योंकि हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया डेटाबेस का, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा डेटाबेस में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये विद आउट परमिशन किसी भी वेबसाइट पे हम ये अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एज ए क्राइम समझा जाएगा। तो हम ये प्रैक्टिस तब भी कर सकते हैं अगर हम या तो हमारी अपनी वेबसाइट हो या फिर किसी ने हमें अथॉरिटी दी हो कि हम उनकी वेबसाइट को टेस्ट कर सकें। ठीक है, इसी के साथ मुझे, ठीक है, ये लाइव इन्वायरमेंट में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये क्या है कि ये अनएथिकल होता है। हम ये तब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो वेबसाइट हमारी अपनी हो या किसी ने हमें अथॉरिटी दी हो कि हम ये उनकी वेबसाइट है उसको हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।